जो कार्यकाल इसका 6 साल के लिए होता है, ऐसा करके याद रखिए इसको। और इसका जो है आप राज्यसभा का ना, ये राज्यसभा का विघटन आप नहीं कर सकते, इसका विघटन नहीं होता, स्थायी संस्था है। बस इसमें क्या होते हैं, जो एक तिहाई सदस्य जो हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब एक सेवा के भाव में मतलब इन लोग काम करते हैं। हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, त्याग पर मतलब उनका जो सेवानिवृत्त होते हैं, या मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चुनाव के द्वारा ऐसे जो सेवानिवृत्त होते हैं ये 2 साल हर दूसरे साल मतलब होते हैं, 1 साल छोड़ के। तो जो सीटें जो खाली होती हैं उसको फिर भरी जाती है ना, राष्ट्रपति द्वारा। और जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, ऐसा तुरंत मतलब मनोनीत नहीं करता है। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे साल मतलब हर तीसरे वर्ष में क्या करता है, मनोनयन से ही मतलब शुरुआत होता है। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि आप एक बार मतलब लड़ लिए, अब सोचोगे हम लोग, जैसे कि आप भी वर्तमान में कोई सदस्य है, मतलब एक आप ही सदस्य हो, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ही एक सदस्य हो किसके, राज्यसभा के। अब आप बोल रहे हो कि इसमें एक बार अपने अब खुद दिल खुश नहीं हो रहा, हमको और बनना है, सदस्य बनना है, तो दोबारा भी नामित हो सकता है। ऐसा नहीं है, जो चुनाव एक बार जीत चुका है तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार, कोई उसमें पाबंदी नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी इसका मतलब वो ना पदावधि किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। अब वन बनाने के लिए इसमें तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन हमको जो इसमें देखना है, जो लॉटरी के आधार पर जो सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति किया जाए, ऐसा सोचा गया था पहले, है ना। लेकिन बाद में इसका वन बनाने का अधिकार भी दिया गया है, बदला गया इसका, जो लॉटरी के अनुसार किसी का सेवानिवृत्ति करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब वो मतलब जो उम्र के हिसाब मतलब जितना जो पहले आया फिर बाद में आया, अब एक कार्यकाल के बाद तो मतलब उनका सेवानिवृत्ति किया जाएगा। 65 वर्ष या कुछ 62 वर्ष इसमें सम्मिलित है इनका भी जो कार्यकाल, ऐसा नहीं लेकिन अधिकतम भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ना 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, योग्यता मैं बता रहा हूँ, योग्यता। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ना लगभग 30 साल लगभग उसको होना चाहिए, उसका मतलब पूरा कर लेना चाहिए, मतलब सदस्य बनने के लिए 30 साल उसकी पूर्ति हो जाना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर देगा, सदस्य बन सकेगा। तो और लोकसभा की मतलब काल अवधि बताता हूँ। तो लोकसभा तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष से ही होता है, जान रहोगे आप लोग। अभी जैसे मान लो, अब जैसे आप कोई लोकसभा के सदस्य हैं, आपके पहचान में आप ही हो, तो 5 साल हो गया। अब मान लो उसी समय आपका कोई आपातकाल लग गया, है ना। अब आपातकाल में आप चुनाव थोड़ी करा सकते हैं, तो 6 माह तक लगभग आपका जो पर उसको कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, 1 साल तक लगभग उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये अवधि जो है ना, इसमें क्या देखते हैं, इसमें मैं जो अवधि है ज़्यादा अधिक नहीं हो सकती, बस 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। अब सदस्यों की योग्यता मैं बता चुका हूँ। लोकसभा का क्या है, इसमें योग्यता 84 के तहत इसमें, और योग्यता क्या है मैं बताया, इसमें क्या 25 साल इसका लोकसभा के लिए। आप जो निर्वाचित होते हैं, भारत का तो नागरिक होना चाहिए, है ना। और शर्त शपथ वही है जो सब शपथ लेते हैं, वही है जो सच्ची श्रद्धा आस्था निष्ठा रखूँगा, और संप्रभुता अखंडता का मतलब अक्षुण्ण रखेगा, है ना। और संसद द्वारा अगर कोई भी अर्हताएँ मांगी जाएंगी लोकसभा की तो उनको देना पड़ेगा। तो ये मैं बताया इसमें जैसे कि लोकसभा में भी आरक्षित सीटें लड़ी गई हैं, है ना। इसमें ST SC के सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आरक्षित नहीं है। ST SC भी चाहें तो, जैसे कि आप मान लो कोई व्यक्ति है आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है ना,
तो कोई राज्य है या संघ राज्य क्षेत्र, ST SC का सदस्य उसको होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि चुनाव लड़ना चाह रहे, कोई सीट है, कोई आरक्षित सीट है जो ST का सीट है, और कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो ST SC के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। जो उनके लिए आरक्षित नहीं है उनके लिए लड़ सकते, लेकिन अब बाकी आदमी उसमें लिए नहीं लड़ सकते। ST SC वाला आदमी ही ST SC में लड़ेगा, और जो अदर कास्ट का उसमें क्या करेगा, उसमें जो मतलब चुनाव के लिए नहीं नामांकन नहीं भर सकता। जो ST SC का संबंधित रहेगा वही आपका चुनाव लड़ सकता है। इसमें योग्यता की और खास बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे आप विदेशी को बोलोगे आप चलो लोकसभा के सदस्य बनाओगे, नहीं बनेंगे, मतलब उसको नहीं लिया जाएगा। और एक चुनाव आयोग का भी गठन किया जाएगा, इसको याद रख लीजिए, है ना। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तो होना चाहिए ना, संभालने के लिए कौन चुनाव संभालेगा कौन। आपका चुनाव संबंधी आप देखे होंगे मतदाता के ऊपर में लिखा रहता है चुनाव आयोग द्वारा जो आपका पीठासीन अधिकारी वो सब उनका देख रेख किया जाता है, ठीक है। अब निहरताएं अयोग्यता को भी देखता हूँ, मैं बता देता हूँ अयोग्यता क्या हो सकती है। अगर मान लो भारत सरकार या किसी लाभ के पद पर धारण करता है ना, कोई मंत्री पद को छोड़ दिया है ना, लेकिन लाभ के पद पर है तो नहीं बन सकता भाई, है ना। तो विपरीत चित्त का है या दिवालिया वालिया है तो क्या हो सकता है, चाहे दोनों में सदन का बात करूँ ना मैं, दोनों सदन का इसी चाल है, चाहे लोकसभा रहे चाहे राज्यसभा रहे, दोनों सदन में अगर दिवालिया वालिया है तो उसमें आप दोनों को उसमें सम्मिलित नहीं करें। अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो स्वेच्छा से तो हट जाएगा, वो रहेगा ही, शामिल नहीं होगा। और संसद द्वारा बनाई गई जो भी विधि द्वारा अगर निर्धारित कर दिया गया रहता है तो क्या होगा, हटा दिया जाएगा। अगर कानून को मानेगा नहीं तो उसको स्वाभाविक है हटा देगा। या भ्रष्ट चुनाव अपराध में कोई भ्रष्ट आचरण दोषी करार पाया जाता है तो भी उसको हटाया जा सकता है ना। या जैसे कि आप देखे होंगे किसी को अपराध भी हो रहा था 2 वर्ष के ना उससे अधिक की सज़ा ना हुई हो, इसको देखा जाता है। जैसे कि 2 वर्ष से आप उसको मतलब अधिक सज़ा हो गई तो उसको मतलब नहीं लिया जाएगा, 2 वर्ष से कम सज़ा को लगभग ले लिया जाता है, उनको मतलब हकदार रहेंगे। अब लाभ का हिस्सा में जो लाभ के रहेंगे, लाभ के पद पर रहेंगे, उसको मतलब उनको नहीं रखा जाएगा। जैसे कि आप अपराध कोई किया हो गया ना, जो छुआछूत या किसी का संबंधित को महिला से संबंधित छेड़छाड़ की, आपका किसी बड़ा लेवल में कुछ हुआ रहेगा तो उसको भी उसका सम्मिलित इसमें नहीं किया जाएगा। ये इसको याद रखिए इसको। अब जैसे कि दल बदल के आधार पर जान रहे हो कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में भी शामिल है, तो उसके अनुसार भी जो आपका जो देखे होंगे आपका अनुसूची के तहत दल बदल कानून आपका बदला जाता है। तो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में बदल लेते हैं, तो इस दल से दूसरे दल में बदलने के बाद दोषी पाया जाता है तो उसको मतलब उसको सदस्यता उसको ग्रहण करने नहीं दिया जाएगा। कुछ हद तक मतलब उसको रोकने का तो प्रयास करेगा ही, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पूरे नहीं रोक पाएगा, लेकिन स्वाभाविक उसको मतलब कुछ हद तक मतलब रोक लगाएगी जो दल बदल कानून के तहत। अगर स्वेच्छा से वो राजनीतिक दल का त्याग कर देता है तो फिर ना उसे जिस दल के लिए टिकट पर उसे ये चुना गया है ना, तो अगर लेता है तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी और दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे राजनीतिक दल द्वारा कोई निर्देश दिया गया, जैसे कोई मतलब कोई मतलब भाजपा, जैसे भाजपा दल में कोई दल है ना। अब भाजपा दल का कोई एक दल मतलब वो किसी एक विषय पर बात करता है और एक व्यक्ति क्या करता है उसके दल का विरोध करता है ना, उसके विपक्ष में मतदान करता है या नहीं करता है, तो उसको संबंधित दल उसमें परिवर्तन में उसके विभेद किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। या फिर किसी दल को निर्दलीय चुना गया है तो राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है ना, निर्दलीय चुना है और बड़े राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये सब उसमें दल बदल कानून के अंतर्गत आएंगे। उसी के अंतर्गत क्या होंगे, उसमें जो प्रक्रिया होंगे दंड का प्रावधान उसके संबंधित किया जाएगा।
ठीक है। अब रिक्ति को जो इसे भरा जाता है इसमें नियम का शर्तें भी हैं, जैसे कि आप डबल दोनों सदनों का सदस्य एक साथ आप नहीं हो सकते ना। आप एक बोल रहे मैं संसद का भी बन जाऊंगा, लोकसभा का भी बन जाऊंगा सदस्य और राज्यसभा का, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो 1951 का एक अधिनियम बना है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके तहत आपका प्रावधान नहीं बना देती कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो भाई दोनों सदनों का, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति दोनों सदनों से चुन लिया जाता है ना, तो 10 दिन के भीतर या उसको बताना होगा कि किस सदन में वो रहना चाहता है, और सूचना देना जरूरी है उसको। और सूचना ना देने पर ना राज्यसभा में पहले उसको खाली कर दिया और लोकसभा में उसको सम्मिलित कर दिया, ऐसा रहता है। ठीक है। जैसे कि मान लो अभी और अगला है, जैसे कि और ख में इसका सम्मिलित है, जैसे कि अगला जैसे बताओ, जैसे मान लो सदन में एक और है, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, और भी शर्तें हैं, बता शर्तें। जैसे कोई किसी सदन का सदस्य है कोई व्यक्ति, जैसे लोकसभा का सदस्य है, और दूसरे सदन में भी उसको चुन लिया राज्यसभा में, तो पहले वाले सदन में उसका जो पद है रिक्त हो जाता है, ऐसा मान लीजिए। और पहला वाला रिक्त हो जाएगा, लोकसभा का उसका रिक्त हो जाएगा, राज्यसभा में चल देगा। अब मान लो कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है ना, 2 सीट में चुन लिया जाता है 2 जगह से, तो एक सीट उसको खाली करने का अधिकार उसको है, वो मतलब भर के रखेगा नहीं भैया कि 2 सीट को मैं संभालूंगा। 2 सीट को संभाले समझेगा, मतलब समझ रहा, 2 कार्य क्षेत्र को संभालेगा वो, मतलब 2 कार्य क्षेत्र होंगे, जो भी उसके लोकसभा जो सांसद का जो क्षेत्र आएगा, जो क्षेत्र पर रहेंगे, वो 2 सीटों को संभालेगा। उसके तो ऐसा में नहीं होगा ना, छीन लिया जाएगा। उसी प्रकार भी आपका राज्यों में भी उसी शामिल है। राज्य में भी आप जाओगे ना, विधानमंडल की जो सीट है उसमें 14 दिन के भीतर उसको मतलब सीटों को खाली करना होता है, नहीं तो उसकी सदस्यता संसद में उसकी सदस्यता का समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, समझ गए। पद कोई सदस्य अब राज्यसभा का सभापति है या उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष को या कोई भी अपना संबोधित करते हुए पद का त्याग कर सकता है। जैसे अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को दे सकता है। सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष को जो राज्यसभा के जो भी उपसभापति है पद त्याग, कोई सदस्य है मान लो, तो राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा में है तो उसके सभापति को अपना जो पत्र लिख कर क्या त्याग पत्र दे सकते हैं उसमें। ठीक है। हालांकि जो जान हो, जैसे कि अब मान लो इसमें सभापति और अध्यक्ष रहते हैं तो त्याग पत्र को स्वीकार भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि जरूरी है स्वीकार कर ले, पहले तो कानून जानेगा, ऐसा नहीं कर देगा, तुरंत नहीं कर देगा, है ना। और निहारता, जैसे कि आप मान लो, जैसे कि आप गोल रहते हो बहुत दिन से, जैसे कि आप 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए आप सदन की जो सभी बैठकों में अनुपस्थित रहते हो, 2 महीना मान लो आप अनुपस्थित रहे, कोई सदस्य सदन की किसी अनुमति के बिना, मतलब अनुमति नहीं आपको जाके घूम रहे भैया, है ना, सदन में उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाए, जा रहे भैया घूमते रहे बोलेंगे, क्योंकि 60 दिन बहुत होता है। 2 महीने सोचो, 2 महीने से आप गोल मार रहे घूम रहे हो, है ना, तो उसके अवधि की गणना में जो स्थगन होगा या सत्रावसान होगा, 4 दिनों से अधिक उसमें अवधि को शामिल नहीं किया जाता है इसमें। जो जैसे कि 60 दिन है उसमें से सत्रावसान उसको मतलब छोड़ दिया जाता है। जो सत्रावसान जिस दिन हुआ, स्थगन हुआ, उस दिन को उसमें हटा दिया जाता है। अन्य मामलों में जैसे कि आप जो चुनाव कई तरह के और भी तरह से उनको हटा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। सदस्य का उनको रिक्त करनी होती है, जैसे कि अमान्य कर, जो न्यायालय में उस चुनाव को अमान्य कर दिया गया है ना, शून्य करार दे देते हैं। कोई भी मतलब चुनाव हुआ है उसको, जैसे कि मान्य गैर आपराधिक तरीके से अगर हुआ है तो उसको हटाया जा सकता है, मतलब उस चुनाव के सभी सदस्यों को निष्कासित भी कर दिया जाता है। या किसी व्यक्ति को, कोई सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा हो, उसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ऑटोमेटिक उसका पद जो है रिक्त समझा जाएगा।
या किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को, तो पद ऐसे ही रिक्त माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। अब इतना सब होने के बावजूद सदन का जगह मान लो अगर रिक्त हो गया पद, उसको हटा दिया गया और जानबूझकर उस शपथ में मतलब या बैठक में बैठता है कोई व्यक्ति, है ना, बैठता है उसके, तो प्रतिदिन उसको 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। हर दिन उसको 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। मत देने का अधिकार नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। और जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन और भत्ते जो इसमें दिया गया है, इसमें मैं ये आपका 97 के तहत आपका वेतन भत्ते इसमें दिया गया। तो 97 के तहत जो वेतन भत्ते जो निर्धारित होता है, तो भत्ते लेने का अधिकार जो है, भत्ते लेने का तो अधिकार है, लेकिन ना संविधान में वेतन पेंशन का अधिकार नहीं है। मतलब संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया जो ले संसद के अपने सदस्यों को लेकिन पेंशन देती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पेंशन का प्रावधान किया ही नहीं गया है लोकसभा के सदस्यों को। लेकिन अच्छा है कि उनको भी पेंशन देने का अधिकार दे दिया गया है, मतलब दिया जाता है, प्रति माह उनको पेंशन भी दिया जाता है, ऐसा नहीं। और कार्यालयीन भत्ता भी उनको दिया जाता है, ड्यूटी का भी उनको, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है, अलग अलग भत्ता उनको दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र से। अब जो वेतन है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति की जो वेतन को कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करता है। संसद निर्धारित करेंगे कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना का है ना, कितना कमी किया जाएगा, कितना कटौती किया जाएंगे। तो ये सभी जो भारत के जो संचित निधि से मतलब उसमें भारित होते हैं। भारत के संचित निधि में से उनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इतना तो काफ़ी मैं जो बता दें इसमें। और जो पीठासीन अधिकारी जो सदन के जो अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं संसद के प्रत्येक सदन के, उनका जो पैनल लगता है, उनका जो नियुक्ति किया जाता है, जो राज्यसभा में जो उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। जैसे कि बोलने का मतलब जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इसमें, तो क्या करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, हैं, सभापति उपसभापति के निर्वाचित होने तक पीठासीन अधिकारी उनको नियुक्त किया जाता है ना। उनको मतलब एक अध्यक्ष के मतलब रूप में उनको चुनने के तक वो पीठासीन अधिकारी होते हैं, और जैसे ही चुन लिए जाते हैं तो उनका पद जो है रिक्त माना जाता है। समझ गए? ठीक है। चलिए, अब मैं इसमें जो कौन कौन सा प्रावधान इसमें क्या क्या बच गया, सदनों का भाषण दिया जाना राष्ट्रपति द्वारा। अब इस सदनों का भाषण दिया जाना मतलब क्या? अब राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, सदनों को भाषण दिया जाना। जैसे कि इसमें है राष्ट्रपति द्वारा सदनों को भाषण दिया जाना, मतलब राष्ट्रपति जो है प्रत्येक हर वर्ष जो है पहला जो सम्मेलन होगा ना, पहला बैठक होगा, उसमें संबोधित करता है सभी को, दोनों संसद का संबोधित करता है। और हर चुनाव के बाद भी संबोधित करता है। हर 5 साल बाद जब चुनाव होगा ना, तब भी क्या होता है, संबोधित करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 86 के तहत करता है। और 85 के तहत देखिए, संसद के सत्र स्वतः विघटन भंग करने का अधिकार भी दिया गया इसमें। तो लोकसभा की मैं बता चुका हूँ, है ना। तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सभापति उपसभापति दोनों सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, इसको याद रखिए, है ना। चुनाव तारीख के जो बैठक उठक होगी ना, तो उस बैठक में जो अध्यक्ष के चुने जाने के बाद डायरेक्ट उसके बाद फिर उपाध्यक्ष को चुना जाता है। चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है, जान रहे होंगे। उपाध्यक्ष के चुनाव जो होगा ना, उसकी तिथि कौन निर्धारित करेगा? अध्यक्ष निर्धारित करेगा। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है ना, तो लोकसभा जो है दूसरे सदस्य को स्थान के लिए चुन सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं चुन सकती, चुन सकती है और चुनती भी है।